गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो डेट है 23 मार्च और टाइम हो रहा है इवनिंग के 6:30। और ये जो है आज का ट्रेड का प्रॉफिट है जहाँ पर 7151 का हुआ है। और यहाँ पे मैंने आपके सामने पेज रिफ्रेश कर दिया है। यदि मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ तो मैंने आपको बता दूँ, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 2 बार ट्रेड किया था। फर्स्ट जो ट्रेड हुआ था जिसके अंदर मैंने 50 क्वांटिटी में लिया था वो एक प्रॉपर पोजीशन के साथ ट्रेड लिया था। और जो सेकंड पोजीशन थी मेरी, जो मैंने 12:01 मतलब 12:01 पे लिया था, ये स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। मीन्स कि 1 से 2 मिनट्स का ये ट्रेड था मेरा, जिसके अंदर मेरे को 55-56 पॉइंट्स मिले थे। मैं दोनों ही ट्रेड जो है आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों ट्रेड का लेने का कारण क्या था और इस ट्रेड के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ। तो सबसे पहले जो ट्रेड की हम लोग बात करते हैं 10:45 की बात कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको स्पॉट के चार्ट पर ले जाता हूँ। स्पॉट का चार्ट मैंने जो है यहाँ पर ओपन कर दिया है और ये 1 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का ओवरव्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवरव्यू इस टाइप से था कि मार्केट एक कैप अप ओपनिंग के बाद एक मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर उसने अपना कैप फिल कर दिया था और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट आया और थोड़ी देर बाद वो मूवमेंट जो है वो पूरा क्रैश हो गया, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट ने अपना हाई जो उसने बनाया था ये वाला, उसने लास्ट टाइम पे जो है उसने ब्रेक किया लगभग 3 बजे। अब मैंने कौन कौन सी पोजीशंस ली थी, किस किस टाइम पे ट्रेड लिया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था, टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये था 10:45 का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 10:45 के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो ट्रेड लाइन बेसिस पे था। अभी तो एक छोटी सी ट्रेड लाइन इस टाइप से बनाते हैं जो मल्टीपल पॉइंट्स को टच करते हुए जाती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो है चार्ट है 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम मेरे को ब्रेकआउट मिला, मैं इसका वेट कर रहा था रिटेस्ट का। और जब वो रिटेस्ट होने के लिए याली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। बट जब ये वाली जो एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा कंफर्मेशन आ गया था कि हाँ यहाँ से बाइंग आ सकती। तो नेक्स्ट कैंडल पे मेरी इस कैंडल पे बाइंग हो गई थी। ये तो पहला कारण था। सेकंड कारण क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि यहाँ से मैं जो कल का उसने लास्ट टाइम पे लो दिया था, यदि उस लेवल से यदि मैं एक फीबो बनाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका 50% का रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पर आ रहा था। तो सेकंड कारण मेरा ये भी हो गया था कि हाँ ये 50% से जो है रिट्रेस्ट कर रहा है। तो मेरा दो कारण हो गए थे यहाँ से बाइंग करने का। और तीसरा कारण जो था वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा था। ये बहुत छोटे लेवल पे बना रहा था बट मैंने उसे एज अ कंसीडर किया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये शोल्डर है, ये इसका हेड है और इसका शोल्डर है। अब आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जब इसका नेकलाइन आता है तो यहाँ पर आपको बाइंग लेनी चाहिए। बट मैंने ऐसे ऐसे कंसीडर कर लिया था स्क्रीन कैंडल से कि हाँ ये इसका बॉटम हो सकता है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया था। और यदि आप यहाँ पर इसका रिस्क देखें और रिवॉर्ड देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको फ्यूचर के चार्ट पर ले जाता हूँ। ये फ्यूचर का चार्ट है और 10:45 की कैंडल पे मैं आपको ले जाता हूँ। 10:45 की जो कैंडल होगी वो इस ये होगी। और एंट्री पॉइंट हमारा जो था वो था 33,781 का। तो यहाँ पे मैं 33,781 डाल देता हूँ। टारगेट मैंने यहाँ पे लिया था 868 का, यहाँ पे मैं 868 डाल देता हूँ। और जो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो 700 का था, तो यहाँ पे मैं 700 डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो था वो 81 रुपीज़ पे था। और मेरा सॉरी रिस्क 81 रुपीज़ पे था और जो मेरा रिवॉर्ड था वो 87 रुपीज़ का था। टारगेट मैंने इस टाइप से लगा के रखा था। ये जो था ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया था, इस बेसिस पे मैंने पहले ही अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे 87 पॉइंट्स मिले। यदि आप क्वांटिटी की बात करें तो मेरी 50 क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 4000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो मुझे इस ट्रेड पर हुआ था, इस सिंगल ट्रेड पे। और रिस्क मैंने जो रखा था लो के थोड़ा सा ऊपर रखा था। मुझे लग रहा था कि यदि यहाँ से मैं गलत साबित होता हूँ तो लो को ब्रेक करके एक हेवी सेलिंग आ सकती है। तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ रख के रखा था। और उसके बाद मैंने कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं पढ़ी थी। बट जब इतना बड़ा एक हाई आया जहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, जहाँ पर लगभग 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया था यहाँ से, जहाँ से मैंने पोजीशन ली थी 600 पॉइंट्स का। तो मैंने कुछ देखा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और उसके बाद ही ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद आपने देखा कि एक क्रैश आया। मैं
क्रैश के टाइम पे तो मैं सिस्टम को देख नहीं रहा था, बट उसके बाद मुझे एक थोड़ी देर बाद मैं जब आया तो मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी। तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, वो मैं आपको बता देता हूँ किस बेसिस पे मैंने लिया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा डबल बॉटम का, इस टाइप से। तो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, तो इसी बेसिस पे मैंने सेकंड ट्रेड लिया था। अब यहाँ पर आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 12:01 मतलब 12:01 पे यहाँ पे ट्रेड लिया था 18:10 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडल बता देता हूँ, 12:10 का कैंडल जो था, सॉरी 12:01 का, वो याला कैंडल था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे याला कैंडल था। मैंने क्या किया था कि एक ट्रेड लाइन ऐसी बनाई थी इस टाइप से, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ गया था, बट जब इसने मूवमेंट लिया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं वेट कर रहा था कि हाँ, वेट करने के बाद जब ये वाली कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, और एक पेन बार बना इस कैंडल के अंदर, और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, तो मेरे को लगा यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर बाइंग करके जो 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो यहाँ पर मैंने कैप्चर कर लिया था। इस लेवल की आप बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि एक फ्रिक्वेंट मूवमेंट आया था। तो मुझे लगा कि 20-30 पॉइंट, सॉरी 50-55 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है विद इन 2 मिनट्स, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेता हूँ। तो स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8:10 पे मेरी पोजीशन थी, और 8:66 पे मैंने ये ट्रेड को बुक किया। और यहाँ पे भी मैंने 50 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, मतलब 2800 का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। और पुराने ट्रेड के अंदर मुझे 4200 का प्रॉफिट हुआ था, सॉरी 4200 प्लस 2800, तो अप्रोक्स 7000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7151 रुपीज़ तक का। तो यहाँ पे आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे। ये ऑर्डर वाला जो पेज है उसे भी मैं एक बार आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ। आई होप आपको जो ये जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जितना ही मेरे पास समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का एक जो है पेज मेरा, उसका जो कमेंट बॉक्स या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर यदि मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं ट्रेड ले रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे, तो 2-3 दिन की अपडेशन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि यदि मेरे वीडियो आ भी नहीं रहे हैं तो आप प्रोएक्टिव से पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ पर हैं। तो आप सभी लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।